हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये एलडीसी की सामान्य विज्ञान की बुक है। तो एलडीसी भर्ती 2024 में सर्वाधिक प्रश्न देने वाली एकमात्र बुक है। ये आपके रामावतार बादला और राजेंद्र प्रसाद गौरा की बुक है और इसमें पीवाईक्यू भी है। और 12 जनवरी 2026 को नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है ये। तो आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए और इसके संपूर्ण सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर करवा रहा हूँ, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है, ठीक है। इसमें टॉपिक है आपके ये टॉपिक है। भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीकरण अपचयन, उत्प्रेरक है, धातु व धातु, उनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन से प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, कार्बन है, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फ्रियोन है, सीएनजी है, बहुलक है, साबुत अपमार्जक है, प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, उसका निवारण है, विद्युत धारा है, ओम का नियम, फैराडे चुंबकीय प्रेरण के नियम है, विद्युत जनित्र है, विद्युत मोटर, घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था, घरों में काम आने वाली विद्युत युक्तियों की कार्यविधि है, रख रखाव एवं उपयोग में लेते समय सावधानियां हैं, ठीक है। अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी से संबंधित है, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम से संबंधित आनुवांशिकी टॉपिक दिया हुआ है इसमें, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है और पर्यावरण अध्ययन दिया हुआ है, इकोलॉजी है, जंतुओं का आर्थिक महत्व है और रक्त समूह है, ठीक है। पहला टॉपिक है आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, ये टॉपिक है, ठीक है। तो होता क्या है, भौतिक परिवर्तन, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुण कहलाते हैं। ये उत्क्रमणीय स्थायी होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है और इसमें पदार्थ की प्रावस्था, आकार, आकृति, घनत्व में परिवर्तन होता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में कौन कौन से आते हैं, बर्फ़ का पिघलना है, शीशे का टूटना, कपूर का ऊर्ध्वपातन है, घी का पिघलना है, गलनांक में परिवर्तन है, और कागज़ का फटना, चौक के टुकड़े का शून्य होना, संघनन, वाष्पन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, बादल का बनना, पेड़ों का काटना, केले छिलना, भाप संघनन, ठीक है, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में आते हैं। आपके जल का बर्फ़ बनना, सर्दियों में जल का जमना, दूध क्रीम का अलग होना और दही से मक्खन निकलना, ये सब आपके भौतिक परिवर्तन में है। और भी देखते हैं हम, नमक का जल में घुलना, और अल्कोहल का वाष्पीकरण है, एसीटोन का वाष्पीकरण है, मोम का पिघलना है, ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना है, बर्फ़ का गलन है, स्प्रिंग की आकृति में बदलाव है, बादल से बारिश का होना, हीरे का ग्रेफाइट में बदलना, मौसादर का ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलन नमक का क्रिस्टलीकरण है, ये सब, ठीक है। और क्या है, और है आपके पास, ये देखो, बालू व जल का मिलना, चाय में मतलब जो भी घुलनशील मिश्रण होते हैं वो सब भौतिक परिवर्तन में आते हैं। बल्ब का प्रकाशित होना, भाप का जल में बदलना, धातु का पिघलना, सोने का पिघलना, लोहे का चुंबकन में बदलना, शक्कर का जल में घुलना, लकड़ी के लट्टे को छोटे टुकड़ों में काटना, लोहे, कांच, आइसक्रीम का पिघलना, गीली हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, लोहे का कांच, आइसक्रीम का पिघलना, गीली हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, आयोडीन का उदात्तीकरण या ऊर्ध्वपातन, वर्ण विक्षेपण भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। वर्ण विक्षेपण होता क्या है, प्रकाश का 7 वर्णों में विभक्त होना, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बर्फ ठोस में बदलना, जल से वाष्प बनना, पानी का उबलना, बीकर में जल उबलना, ठीक है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, देख सकते हैं क्रिस्टलीकरण के बारे में। तो क्रिस्टलीकरण आपकी किसी पदार्थ के विलीन से उसके शुद्ध अथवा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब क्रिस्टलीकरण एक भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है, वो याद रखना है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन बदलता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन अनुकरणीय और स्थायी होते हैं। नए रासायनिक बंधन का निर्माण होता है।
रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं देख सकते हैं आप। शोषण होता है, किण्वन होता है, अवक्षेपण होता है, संचारण होता है, अगरबत्ती का जलना है, ध्वनि का उत्पन्न होना, प्रकाश संश्लेषण, दहन है, टायर का जलना है, चांदी का काला पड़ना, अंडे और सब्जी का उबलना है, सेब का भूरे रंग में बदलना, भोजन का पाचन है, पत्तियों का खाद बनना। ये सवाल आया है अभी 4th ग्रेड में ही सवाल आया था, ये पत्तियों का खाद बनना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है अंडों की आटे की रोटियां बनाना और आटे की रोटियां बनाना, ये भी सवाल आ रखा है BYQ का। तांबे पर हरी परत का निर्माण होना और मोमबत्ती का जलना, अल्कोहल का निर्माण और शराब बनना, दूध से दही बनना, ये दूध से दही बनना, दूध का फटना, शरीर में खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण, कोयले लकड़ी प्राकृतिक दहन होना, धातु या लोहे का जंग लगना, माचिस की तीली का जलना, खाना पकाना, कच्चे फलों का पकना, ये सब रासायनिक प्रक्रिया में आते हैं। संचारण भी है, अवक्षेपण भी है, टायर का जलना है। ये जो ब्लैक किए हुए वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। भोजन का पाचन है, आटे की रोटियां बनाना है, अंडे का सब्जी का उबलना, ठीक है, और सेब का भूरे रंग में बदलना, अल्कोहल निर्माण, शराब निर्माण, ये सब इसमें आते हैं। आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन से रिएक्शंस होती हैं, उदाहरण कौन कौन से हैं देखें। सब्जी को पकने पर उसका मुलायम हो जाना, ठीक है, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड को सोने के पानी से गुजारना, फल पकने के दौरान रंगों में परिवर्तन, बनी हुई सब्जी का खराब होना, पौधे में वृद्धि और पारदीप ऑक्साइड HGO की उष्णता, फलों का पकना, सब्जी का पकना, त्योहारों पर पटाखे फोड़ना और फूलझड़ी का जलना, मैग्नीशियम के फीती का जलना, ठीक है, मोम और जब ऑक्सीजन को मिलाते हैं मतलब जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल वाष्प नए पदार्थ बनते हैं। तो नए पदार्थ बन रहे हैं वो रासायनिक प्रक्रिया में हो जाएंगे। सोने का पानी CaOH का वोल्टवाइज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से दूधिया पानी बनता है, CaCO3 बनता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। सोने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर नए पदार्थ CaCO3 का निर्माण होता है। स्टार्च परीक्षण मतलब परीक्षण, स्टार्च मतलब आलू को आयोडीन के साथ मिलाते हैं तो बैंगनी या नीला रंग प्रदान होता है। अभी मैंने पीछे बताया था कि संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो संक्षारण में लोहे का जंग लगना है, Fe+O2 प्लस H2O Fe2O3 लोहे का ऑक्साइड हो जाता है। उसमें लोहे प्लस इस्पात को जंग Fe2O3 आयरन ऑक्साइड से सुरक्षित करने के लिए लोहे पर जस्ते क्रोमियम धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशत लेपन कहते हैं। लोहे के साथ कार्बन, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम निकालने पर इस्पात प्राप्त होते हैं। इसमें जंग नहीं लगता है, तो ये याद रखना है। और लोहे को जंग लगने से बचाने के उपाय क्या क्या हैं। लोहे की वस्तुओं को क्रोमियम का लेपन करते हैं। यशत लेपन को लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस लगाना, पेंट लगाना, लोहे को अन्य तत्वों के साथ मिलाकर जंग ना लगने वाले मिश्र धातु बनाना। कटे सेब को वायु में खुला छोड़ने पर लोहा ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड बनता है, फलस्वरूप उसकी कटी हुई सतह पर। अभी एक और उदाहरण था कि कटी हुई सेब भी एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। तो यही है, लाल रंग हो जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण, रासायनिक प्रक्रिया में। मेहंदी और हीना में क्विनोन, नेफ्थेक्विनोन तथा लिसॉन जैसे मुख्य रासायनिक यौगिक होते हैं। लिसॉन स्वयं रंगहीन होता है, किंतु जब यह वायु और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो लाल रंग हो जाता है। ये भी मेहंदी भी एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण। जादूगर पानी के भरे गिलास में आग लगाता है। जादूगर सबकी नज़र बचाकर इसमें सोडियम का टुकड़ा डालता है। सोडियम पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा उत्पन्न करता है और ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस जलने के कारण आग की चिंगारी पैदा होती है। ये भी सवाल पूछा गया है। जादू से गहरा सफ़ेद धुआं निकालता है। जादू के पास एक गिलास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन और दूसरे गिलास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन मिलाता है और दोनों विलयन के आपस में मिलाने पर अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं निकलता है। कागज़ का फटना एक भौतिक परिवर्तन है और कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन। मोम का जलना शुष्क शैल का
प्रयोग करके टॉर्च बल्ब को जलाना भौतिक एवं आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन ऊष्मा, प्रकाश, किसी विकिरण का निमुक्त अवशोषित गैस बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में एक्चुअली में रिएक्शन कैसे कैसे बनती है, रासायनिक समीकरण की विशेषता देखो, A+B बनता है, नया पदार्थ बन रहा है, ऊष्मा निकलती है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पादकों की जानकारी देता है। अभिकारक व उत्पादकों की भौतिक अवस्था की जानकारी देता है। अभिकारक में होने वाले आवश्यक परिस्थितियों जैसे उत्प्रेरक, ताप, दाब इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। अभिकारक अभिक्रिया के उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय की जानकारी प्राप्त होती है। अभिक्रिया में ऊष्माशेषी और ऊष्मा शोषी होने की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसकी कमियां क्या क्या हैं। तो रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं है, मतलब ये पूर्ण रूप से इसको प्रदर्शित नहीं किया गया है। ठीक है,